हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और धार्मिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है। इसके ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। आज का जो कोणार्क मंदिर है वो 13वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। अबुल फजल ने अपने आईन अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने 12 सालों के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में ही लगा दिया था। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में ही पड़ती है। कलिंग शैली में बने इस मंदिर की संरचना रथ के पहिए के आकार की है। इस रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। ये पहिए मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं। के साथ ही इस रथ में 7 घोड़े भी हैं, जिन्हें सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए, इस मंदिर के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। इसका निर्माण काल 1238 से 64 ईस्वी के बीच हुआ। इसके निर्माता राजा नरसिंह देव प्रथम हैं। यह मंदिर कलिंग शैली में बना हुआ है और यह सूर्य देव को समर्पित है। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन स्मारकों में उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर एक अनूठा और भव्य मंदिर है, जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि अपनी वास्तुकला और अद्भुत शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण सूर्य देवता को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1238 से 64 ईस्वी के बीच पूरा हुआ। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है, जो उड़ीसा की पारंपरिक स्थापत्य शैली मानी जाती है। मंदिर का पूरा ढांचा सूर्य भगवान के रथ के समान है, जो 24 विशाल पहियों और 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण योजना में उड़ीसा शैली के अनुरूप 4 कक्ष हैं: देवल, जगमोहन, नटमंडप तथा भोग मंडप। यह मंदिर भी इस शैली के अन्य मंदिरों की तरह एक बड़े प्रांगण में एक विशाल चबूतरे पर खड़ा है। इस प्रांगण की लंबाई 865 फीट तथा चौड़ाई 540 फीट है, जो एक ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इसमें प्रवेश करने के लिए 3 ओर से प्रवेश द्वार हैं। देवल जगमोहन से अधिक लंबा चौड़ा और ऊंचा है। देवल के अंदर एक वर्गाकार गर्भगृह है, जिसकी छत 4 स्तंभों पर आधारित है। गर्भगृह के अंदर सूर्य की प्रस्तर निर्मित मानवाकार एक प्रतिमा थी, जो अब नष्ट हो गई है। इसका शिखर धरातल से 55 फीट ऊंचा है। इसका संपूर्ण भाग नष्ट हो चुका है, केवल नींव मात्र ही शेष है। इसलिए इसकी कल्पना पुरी तथा भुवनेश्वर के मंदिरों के शिखर को देखकर की जा सकती है। मुख्य मंदिर से संलग्न जगमोहन है। जगमोहन भी वर्गाकार है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 100 फुट है। जगमोहन के ऊपर बना 100 फीट ऊंचा सुंडाकार छत की बनावट विशिष्ट है। इसमें प्रस्तर खंडों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि एक के ऊपर एक 3 पंक्तियां बनाई गई हैं। प्रत्येक पंक्ति में प्रक्षेपण के कारण छतरियां बन गई हैं। नीचे की 2 पंक्तियों में 6-6 और ऊपर के एक पंक्तियों में 5 छतरियां हैं। उड़ीसा शैली के अन्य सुंडाकार छतों से इसका आकार अधिक विस्तृत है। नटमंडप एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, जो देवल तथा जगमोहन से पृथक है। यह मुख्य मंदिर से 30 फीट की दूरी पर मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्थित है। पर्सी ब्राउन के अनुसार मुख्य मंडप तथा नट मंडप के मध्य एक कीर्ति स्तंभ खड़ा है, जिस पर अर्जुन की मूर्ति उत्कीर्ण थी। भोग मंडप मंदिर की 4 दीवारी के दक्षिण पूर्व की तरफ स्थित है। भोग मंडप की दीवारें विशालकाय मूर्तियों से अलंकृत थी, परंतु अब वह मूर्तियां अपने मौलिक स्थान पर नहीं दिखाई पड़ती। शिल्पांकन और मूर्तियां। इस मंदिर की दीवारों पर बेहद सुंदर और जटिल नक्काशी की गई है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, पशु पक्षियों, नर्तकियों और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों की शानदार मूर्तियां उकेरी गई हैं।
यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में मिथुन युगलों की मूर्तियाँ भी शामिल है, जो प्राचीन भारतीय समाज में प्रेम और काम कला को दर्शाती है। इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर युद्ध, संगीत, नृत्य और दैनिक जीवन के दृश्यों को भी दर्शाया गया है। अतः हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारतीय स्थापत्य और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यह न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। इसके निर्माण की कलात्मकता, विशालता और ऐतिहासिकता महत्व इसे विश्व धरोहर स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। इस मंदिर की भव्यता और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसे भारत के सबसे आकर्षक और रहस्यमयी मंदिरों में से एक बनाती है। यह मंदिर सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने का संदेश भी देता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत स्थापत्य को देख और समझ सकें।